गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगा बिल्कुल एज इट इज है, सेकंड पार्ट आपको खुद करके मुझे भेजना है, उसकी फोटो भेजनी है मुझे। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा देखते हैं। इसने बोला है ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ए यूनियन बी को ड्रॉ करते हैं। तो देखो बेटा बड़ा आसान सा है, कैसे करना है। आप पहले बनाओगे ए यूनियन बी, तो ये आपके पास ए सेट बन गया और ये बन गया आपका बी सेट और आपको पता है ये है यूनिवर्सल सेट। अब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि आप सबको क्या कर दोगे, सेटेड, हर पार्ट को ए और बी पार्ट जो है वो कंप्लीट सेटेड हो जाएगा। यही होता है ए यूनियन बी। अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपने पढ़ा था कल हमने कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u में से a यूनियन b को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब u के अंदर वही पार्ट बचेगा जो a यूनियन b के अंदर नहीं होगा। तो देखो बेटा बड़ा आसान है। अब हमें क्या करना है, हमें a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। तो हमें पता है कि u के अंदर वो वैल्यू बचेगी जो a और b के अंदर नहीं है। मतलब डायग्राम ड्रॉ कैसे होगा, ये ड्रॉ होगा कुछ ऐसे, ये आ गया A, ये आ गया B, ठीक है, ये आ गया B सेट। अब ये U सेट है। अब A और B के अंदर नहीं है, मतलब A और B को हटा दो, निकाल रहे हैं। जो U के अंदर बचा, U के अंदर क्या बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। तो यही आंसर होगा बेटा। तो यही क्या होगा, आंसर होगा A और B का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सा है, हमें A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको छोड़ के जो बाकी बचा, सिंपल है। इसी तरीके से अगर मुझे ए, देखो इसको समझते हैं, अगर एक ए सेट का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये कंप्लीट सेट हो जाता है। पता है आपको कि अगर मैं ए का बनाऊं, ए सेट का बनाऊं तो ये कंप्लीट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का बनाऊं, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं बनाऊं वेन डायग्राम, तो वो कैसे बनेगा, ए को छोड़ के बाकी यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं बी का भी बनाऊं तो बी का भी, बी कॉम्प्लीमेंट भी कैसे बनेगा बेटा, अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट का बनाऊं तो बी कॉम्प्लीमेंट भी कैसे बनने वाला है, बी कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा वो भी बनेगा इधर वाला पार्ट सेट होगा। अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देख सकते हो यही वाला पार्ट कॉमन है, क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो यही वाला पार्ट कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पे A इंटरसेक्शन B बार का अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो भी कैसा बनेगा, वो भी ऐसा ही बनेगा। अब खुद देख लो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है वो यही तो है, तो बनेगा क्या डायग्राम, इसका भी यही बनेगा। ठीक है, समझ आया बेटा। तो अब आप उसका सेकंड पार्ट भी करके देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, A इंटरसेक्शन B का बार और इक्वल्स टू A बार यूनियन B बार। ठीक है, तो आप करके देखेंगे। उसमें आपका ये वाला पार्ट साइड होगा, ये वाला पार्ट साइड होगा, देखना क्या होता है, ये पार्ट साइड होगा या नहीं होगा। ये वाला पार्ट साइड नहीं होगा, बाकी पार्ट साइड होगा। तो ये हेड था थोड़ा बहुत, तो आप इसे करके देखेंगे बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखें। अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन। इसने बोला है ए एक ऐसा सेट है, ए एक ऐसा सेट है जिसमें ऑल द ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब जो एक एंगल होगा वो होगा डिफरेंट फ्रॉम, मतलब वन एंगल is different from 60 डिग्री। मतलब एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट होना भी चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ट्राइंगल होगा जो नहीं आएगा बेटा, इसका मतलब समझ आ रहा है कि वन एंगल, जो एक एंगल होगा वो डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री से। मतलब ये 60 डिग्री एंगल है, अब यहाँ ये 60 है, ये मान लेते हैं 70 आ गया। अब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री से क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो कौन
इसका ट्राइंगल जो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, सारे के सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इसने बोला है कि वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, एक एंगल भी डिफरेंट हो सकता है, दो एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं, और तीनों एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, वो ट्राइंगल जिसमें सारे के सारे एंगल सेम होंगे, क्योंकि वही तो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका अपोजिट। ठीक है, अगर समझ लो ये वाला ट्राइंगल है 60 तो ये 50 हो गया। ऐसा भी बन सकता भाई कि वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम, तो ये 60 तो ये भी 60, वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप बना सकते थे, नहीं 60 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे कुछ और आएगा, जैसे 80 बना ले तो यहाँ पे 40। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जो इनमें नहीं आएगा, वो कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इसके बाद 2 3 4 फिलअप्स हैं, तो आप फिलअप्स करके देखेंगे बेटा। अब हम क्या कर लेते हैं, एडिशन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, एडिशन, और इसके साथ ही हम करेंगे 1.6 एक्सरसाइज। तो देखो बेटा, एडिशन फॉर्मूला क्या है, ठीक है, आपको ये समझना है ध्यान से। देखो बेटा, जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं किसका, ए यूनियन बी का, अब ध्यान से देखना। इससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं मैं, इससे पहले एक चीज देख लेते हैं, फिर बाद में फॉर्मूला बनाएंगे इसका। अगर समझ लो ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, और अगर मैं बताना चाहता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या, ए कितने हैं, तो आप कैसे लिखोगे, एन ए इक्वल्स टू 4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या लिखोगे, 4। तो जो एडिशन फॉर्मूला होता है वो हम सेट के एलिमेंट को नहीं निकालते, हम सेट कितने, सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, नंबर कितना है, उस पे निकालते हैं हम कौन सा, एडिशन फॉर्मूला। तो हम देखते हैं क्या बनाएंगे फॉर्मूला इसका। समझ लो हमें बनाना है एन ए यूनियन बी, मतलब हमें ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है। तो बनाते हैं, यहां से ये ए है, ये बी है, और ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब मैं अगर इसका ए यूनियन बी बनाना चाहता हूं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, आपको पता है, ये पूरा पार्ट सेट होगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट सेट होगा। अब हम कुछ देखते हैं बेटा, अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं तो इस वाले पार्ट में दो चीजें हैं, आप देखोगे इसी पार्ट के अंदर ये जो है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं पूरे ए को देखूं, ए को, पूरे ए को देखूं तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है, और अगर मैं पूरे बी को देखूं तो उसमें भी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। अगर मैं यूनियन निकालना चाहता हूं, यूनियन का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं मैं अगर, तो मैं ऐसे लिखूंगा एन ए यूनियन बी। तो आप देखो एन यूनियन बी में आप पहले क्या ऐड करोगे, ए ऐड कर दोगे, ऐड कर दो, फिर आप ऐड क्या कर दोगे, बी ऐड कर दोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई बेटा, ध्यान से देखो, जब आपने एन ए ऐड किया तो उसमें भी तो क्या आया, ए इंटरसेक्शन भी आया। जब आपने एन बी ऐड किया तो उसमें भी क्या आया, ए इंटरसेक्शन भी आया। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितने आ गए, 2। हमें चाहिए कितना, सिर्फ एक बार। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि देखो हम क्या कर रहे थे, ए साइड दे रखा है 1 2 3 4, बी साइड दे रखा है 3 4 5 6। अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है तो बेटा देखो 3 4 2 बार आ रहे हैं ना, तो हम लेते कितने बार थे, सिर्फ एक ही बार लेते हैं ना। देखो ये भी 2 3 4 आ रहा है, तो हम लेते क्या थे, 1 2 3 4 5 6। तो हमने भी यहाँ पे क्या कर रहा है, जब 2 बार ए इंटरसेक्शन बी आया तो हमने माइनस कर दिया है एन ए इंटरसेक्शन बी, और यही इसी फॉर्मूले को कहते हैं हम एडिशन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को कहते हैं हम एडिशन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, आपको ये एडिशन फॉर्मूला समझ आया होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है 1.6 एक्सरसाइज का, इसका कुछ और फॉर्मुलेस करेंगे। तो देखो बेटा,
जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 1.6 एक्सरसाइज के अंदर, आप क्वेश्चन देख लेना बेटा बुक से। इसमें लिखा हुआ है कि nx, जो nx है वो है 70, ny जो है वो है 23 और nax यूनियन y ये दे रखा है बेटा 38 और हमें निकालना है nx इंटरसेक्शन y। तो देखो बेटा बड़ा आसान है। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा क्या हमने पढ़ा n a यूनियन b मतलब x यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, किस किस की वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम सिंपली पुट करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 38, तो 38 लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 17, इसकी वैल्यू 23 और हमें ये वैल्यू निकालनी है किसकी, nx इंटरसेक्शन y की। अब देखो 38 ये हो गया 40 और माइनस nx इंटरसेक्शन y और ये आ गया 38। अब इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो 38 माइनस 40 माइनस nx इंटरसेक्शन y, तो माइनस से अभी माइनस नहीं कैंसिल होगा, ये आ जाएगा -2 और nx इंटरसेक्शन y, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2, दिस इज द आंसर। ठीक, समझ आया बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें भी ऐसा ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड बता देता हूं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसके बाद आप ट्राई करेंगे इसको, इस एक्सरसाइज को, और जो भी डाउट होगा वो मुझसे पूछोगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि इन अ ग्रुप 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English, and how many can people speak both Hindi and English? बेटा जब भी देखो किसी भी दो सेट के बीच में एंड लिखा हो तो आप ये समझना इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। कभी भी दो सेट के बीच में और लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट ए को कह रहा हूँ स्पीक हिंदी, ए लेट कर रहा हूँ मैं स्पीक हिंदी वाले, और बी को लेट कर रहा हूँ स्पीक इंग्लिश। तो देखो बेटा इसमें एन ए यूनियन बी कितने पीपल हैं 400, तो 400 क्या हो जाएगा यहाँ से एन ए यूनियन बी, तो 400 पीपल क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। इसके बाद हिंदी बोलने वाले कितने हैं बेटा, इसमें हिंदी बोलने वाले हैं 250, तो हिंदी किसको माना है ए को, तो एन ए आ जाएगा 250। इसके बाद एन बी क्या आ जाएगा 200 और हमें निकालना क्या है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो बेटे ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दे रखी है 400, एन ए की वैल्यू क्या दे रखी है 250, इसकी वैल्यू 200 और हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया 450 और ये हो गया 400, तो यहाँ पे बचेगा -50 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50 और ये आ गया आंसर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो कल हम बाकी के क्वेश्चन देख लेंगे अगर आपको समझ नहीं आता है। ठीक है।